I dropped out of IIM to sell वड़ा पाव। तो पहले सेमेस्टर में ही एक दिन मैंने अपना सामान पैक किया और घर पहुंच गया। और मेरी वाइफ अपर्णा को ऐसा झटका लगा कि वो कुछ घंटों के बाद ही मुझसे बात करने की पोजीशन में आई। यार हैप्पी तू समझ क्यों नहीं रही है यार, मस्त वड़ा पाव बेचेंगे, इंडिया का मैकडॉनल्ड्स बनाएंगे और सोच आउटलेट के बाहर रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की जगह तू और मैं खड़े होंगे। Mani, I've listened to this thousands of times. I can't believe you dropped out of IIM Ahmedabad because of this stupid idea. स्टूपिड आइडिया? अरे रेगुलर एमबीए से तुमने ड्रॉप आउट किया, एग्जीक्यूटिव एमबीए से किया, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, और इसी एग्जीक्यूटिव एमबीए के बाद ना हमें 30 लाख पर एनम का सीटीसी मिलने वाला था और अब हमें क्या मिल रहा है, एक वड़ा पाव वेंडर। वाओ, सपने लंदन के दिखाओ और रियलिटी में शिमला भी ना अफोर्ड कर पाओ। अमेजिंग। हैप्पी की डिसअपॉइंटमेंट जस्टिफाइड थी, बट आई हैड टू समहाउ गेट हर ऑन माय साइड। चनाचूर खाएगी यार? यार हैप्पी यार, क्या है यार मेरी डिग्री से कोई और एक्सपेक्टेशन थी यार, पर वो मेरी अनक्रिएटिव जॉब की एक अनक्रिएटिव एक्सटेंशन निकली यार। और इतना अनक्रिएटिव ज्ञान लेने के लिए इतने पैसे कौन देता है यार? मनी यार, तू कौन से बबल में रहता है यार? व्हाई कांट यू लिव लाइक नॉर्मल पीपल यार? बिकॉज नॉर्मल इज बोरिंग। हाँ, बट नॉर्मल पेज द बिल्स ना। और तेरे एमबीए छोड़ने से हमारी प्रोस्पेक्टिव हाउस होल्ड इनकम 48 लाख पर एनम से 18 लाख पर एनम हो गई है। यार हैप्पी, तू मुझे बस 30 डेज दे, आई विल कम आउट विद अ प्रॉपर प्लान टू एग्जीक्यूट द वड़ा पाव आइडिया। यार विल चेंज द वे इंडिया ईट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर तू कन्विंस नहीं हुई उस प्लान से तो मैं अपनी पुरानी जॉब पे वापस चले जाऊंगा, ले ही लेंगे मुझे, वहीं से रिटायर हो जाऊंगा फिर। या व्हाटएवर या मनी। और तू ये सोचना यार, हमारे ब्रांड के लिए मैंने कितनी सही स्टोरी बनाई है। यंग एंटरप्रेन्योर ड्रॉप्स आउट फ्रॉम IIM टू सेल वड़ा पाव। सोचा लोग कितने सेंटी हो जाएंगे यार। शट अप। अपर्णा कन्विंस नहीं थी, पर मेरे पास अपनी पिच को रिफाइन करने के लिए 30 दिन तो थे ही। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड रघु से इंडिया में धंधा करने का नो हाउ समझूं। ओ की ओलविड करे जा रहे यार। ओ असी भी बना लांगे होल वीट दी आलू भुजिया। ओ उतार फटाफट मार्केट विच। ओ मैनू नहीं पसंद बिल्कुल भी कंपटीशन। हाँ चल ठीक है, ओके। हरिओम। हाँ जी भाजी दसो। हाँ, तो हम अपना वड़ा पाव बेचेंगे, विल बिकम द मैकडॉनल्ड्स ऑफ वड़ा पाव। क्या हुआ यार? ओ पाजी बड़ा जोक करियो यार। हैं? ओ पाजी आप IIM छोड़ के आगे बड़ा पाव बेचने के लिए भाभी जी ने आपको घर पे रखा भी कैसे हुआ है? व्हाट अ ग्रेट वुमन यार शी इज। वो क्या बकवास कर रहा है यार? आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। ओ आप वड़ा पाव बेचोगे? वो जानते हो मेरी दुकान कितने का धंधा करती है रोज? पता नहीं। ਉਹ 5 लाख रुपए डेली दा, 1.5 करोड़ रुपए महीने दा और 18 करोड़ साल दा। और कल बेचना शुरू कर सकता हूँ मैं बड़ा पाव। एंड अनलाइक यू आई हैव कस्टमर्स। अरे पर मुझे चेन बनानी है बाबा, फास्ट फूड चेन अराउंड दिस कॉन्सेप्ट। अरे तो क्या है इसमें ऐसा? ब्रेड और आलू बेच के कौन सी चेन बनाना चाह रहे हो आप? ओ भाई देखो आराम से बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, MBA करने चले जाओ वापस। चीयर्स। फट गई थी मेरी। ऐसा नहीं था कि मैंने रघु वाले पॉइंट्स के बारे में पहले सोचा नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि जब भी हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ ही लॉन्च करेंगे। बट समटाइम्स यू गेट टू डीमोटिवेटेड एंड दिस वाज वन ऑफ दोस टाइम्स। अरे मनी, तुझे यही तो फिगर आउट करना है 1 महीने में। ब्रांडिंग से तो यूनिक बनाएंगे हम अपने वड़े पाव को। ये वो तो ब्रांड बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो कितना ही डाल लेंगे यार। दिस वाज योर आइडिया मनी। वो मुझे पता है, पर यार कैसा आदमी है यार तू? तूने काम कर, तू अपने बॉस को मेल डाल दे कि देखो जॉब वापस दे दे। वो डाल दी है मैंने। ग्रेट। यार मैंने सोचा कि पुरानी जॉब पकड़ लेता हूँ, साथ में वड़ा पाव वाले आइडिया पे काम कर लूंगा। MBA को लेके भी सेकंड थॉट्स आ रहे होंगे फिर? हाँ मतलब नहीं, मैंने अपनी लाइफ में काफी इम्पल्सिव डिसीजंस लिए थे। परहैप्स आई सफर फ्रॉम क्रॉनिक ADHD, बट उस मोमेंट से ज्यादा मेरी लाइफ में कभी नहीं फटी थी। एक तरफ एक स्टक अप बोरिंग लाइफ थी और दूसरी तरफ एक सुपर अनसर्टेन लाइफ थी। कुछ दिन निकल गए और उस दिन शाम को मैं आराम से घर पे बैठ के टीवी देख रहा था जब मुझे मेरे एक्स एम्प्लॉयर का मेल आया। ओह नो, मैंने MBA करने के लिए जो पोजीशन वेकेट की थी वो मेरे एक्स एम्प्लॉयर ने फिल कर दी थी। यानी तब मुझे स्क्रैच से जॉब ढूंढनी थी और मुझे ये भी एक्सप्लेन करना था कि मैंने बीच में कुछ महीनों की रैंडम छुट्टी क्यों ली थी। और ये न्यूज़ मैं हैप्पी को देने वाला था, पर तब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। तू मेरी बात सुन यार, बहुत इशू हो गया यार। अरे मनी, तुम वो छोड़, पहले तू ये खा। क्या है ये? अरे खा ना। बर्गर? व्हाट अ मैन। वड़ा पाव यार, दिस इज सो डैम डिलीशियस। है ना, एडिक्टिव सा है ना। दिस इज द बेस्ट वड़ा पाव एवर हैड। बरखा आंटी ने बनाया है। वो होम शेफ? हाँ। कुछ घंटी बजी। यार हैप्पी तू मुझे बरका आंटी का नंबर दे अभी, राइट नाउ। वी आर सिटिंग ऑन $1 million। यस
Yeah, this is amazing. है ना? बरखा आंटी एक होम शेफ है जिनसे एपी ने काफी खाना मंगवाया। कोइंसिडेंटली उनका वड़ा पाव इतना टेस्टी था दैट वी हैड नो चॉइस बट टू ऑफर हर अ डील। बच्चे मेरे, आपको ना उसमें चटनी का टेस्ट अच्छा लगा होगा। हम सिर्फ वड़ा पाव बेचेंगे। चल ओके बच्चे, इट्स अ डील देन। सो वी हैड अ डील। आंटी को हमने कंपनी का 40% दे दिया एंड 60% वाज विद अपर्णा एंड मी। रेसिपी उनकी थी और सारे बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा वो सब हमारे अंडर थे। और हमारे ब्रांड का नाम था बरखा पाव, समथिंग मोर देन वड़ा पाव। तो हमने सोचा कि बरखा आंटी की किचन को ही क्लाउड किचन में कन्वर्ट करके फूड डिलीवरी एप्स के थ्रू वहीं से माल बेचेंगे। और कुछ महीने निकल गए ऐसे एंड द बिजनेस वाज डूइंग क्वाइट वेल। साउथ दिल्ली में ही हमने 2 और क्लाउड किचन सेटअप कर ली थी एंड पिछले महीने में ही हमने लगभग 6 लाख की सेल्स कर ली थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल वर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कर लिया आपने वड़ा पाव का धंधा शुरू। हाँ, नाइस जा यार, नाइस जा, वेरी नाइस। देखो पाजी, आई एम अ डायरेक्ट एंड रूड गाय। सच्चाई सुनने की हिम्मत है आप में? हाँ, और ज्यादा देर ना मार्केट में टिक नहीं पाओगे आप। और मैं नेक्स्ट वीक से ना वड़ा पाव रखने वाला हूँ अपनी दुकान में, जम के मार्केटिंग करूंगा। और पता है मेरी पिछले महीने की सेल्स कितनी थी? 1.5 करोड़। ओ भाई वो तो 6 महीने पहले थी, अब इट्स 1.9 करोड़। तो भाजी लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। तो 50 लाख रुपए ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बरखा पाव मैनू भेज दो। यार कमाल है रघु, कितना अंडर वैल्यू कर रहा है हमें। हिम्मत है किसकी? ब्लडी भुजिया वाला। अरे औकात इनकी यही होती है। आराम से, कोई गल नहीं। 75 लाख रुपए। यार कमाल है यार। अरे तुम ओ लोग। यार 1 करोड़ रुपए। देखो यार, 1 करोड़ या 0, चॉइस इज योर्स। भाभी जी, व्हाई डोंट यू ट्राई आवर होल व्हीट आलू भुजिया? यार हम तो कंफ्यूज हो गए एकदम। 1 करोड़ इन कैश वाज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो अपर्णा और मेरी एक फाइनल डिस्कशन पेंडिंग थी। क्या करें फिर? पता नहीं यार, शुड वी गो फॉर इट? प्रोडक्ट तो हमारा सही है लेकिन रघु हमारे से बेटर बना लेगा। वो भी है एंड 1 करोड़ इज नॉट बैड मनी। वो 60 लाख सीधा हमारा है जेब में। सही बात है यार। कौन है? बरखा आंटी। अरे यार इनसे भी तो पूछना पड़ेगा। उठा। हाँ जी आंटी। बच्चे मेरे, मैंने एक नई चटनी बनाई है विच इज टेस्टिंग यम विद चिकन। ओके आंटी। अच्छा चिकन पाव लॉन्च करें? पहले मैं तुम दोनों को टेस्ट कराती हूँ। चिकन पाव, दैट्स अ ग्रेट आइडिया आंटी। ओके बेटा, डन। फिर कल सुबह आप लोग आ जाओ। एकदम से कुछ स्ट्राइक किया एंड दिस वाज समथिंग दैट वी ऑलरेडी न्यू बट इन आवर जर्नी वी समहाउ फॉरगॉट अबाउट इट दैट एनी बिजनेस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी। बरखा पाव वाज नॉट सेलिंग बिकॉज ऑफ अस, इट वॉज सेलिंग बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ बरखा आंटीज चटनी। और वो चटनी उन्होंने अपने 30 साल के कुकिंग एक्सपीरियंस में ट्रायल एंड एरर और अपनी क्रिएटिविटी से बनाई थी। वॉज इट इजी टू गेट दैट टेस्ट? नो, इट जस्ट वॉजंट। सो इन अ वे एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ सेलिंग योर आर्ट। जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी से बनाते हो और अगर उसकी मार्केट है then you have a very unique business in hand. So our message to all aspiring entrepreneurs is very simple. Get creative, but most importantly, have faith in your own creativity because nature ने हमें ऐसे ही बनाया है. Nature has made us all different in some way or the other. So you are unique. तो बस हमने रघु का ऑफर डिक्लाइन कर दिया और चिकन पाव लॉन्च कर दिया and we are on our way to become the McDonald's of वड़ा पाव. like